अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सब लोगों का। कहानी एक्सप्रेस में सारे बच्चों को वेलकम कहते हैं। और आज की कहानी भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन हमेशा की तरह सारे बच्चे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वो बच्चे सारे जो शॉर्ट्स देख रहे हैं, प्लीज़ वो भी शॉर्ट्स देखने के बाद चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि वहाँ जाके वो अपनी कहानी पूरी डिटेल के साथ सुन सके। आप शॉर्ट्स में भी सुन सकते हैं और डिटेल से चैनल पे जाके अपनी एक ही दफ़ा कहानी भी सुन सकते हैं। तो चलो जी प्यारे बच्चों, रेडी हो आप लोग कहानी सुनने के लिए। आज की कहानी भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत फेरी टेल है। तो आज की कहानी का नाम है चमकता हुआ चांदी का दरख्त और एक मासूम लड़की। ठीक है। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में एक खातून रहती होती है और उसकी 3 बेटियां होती हैं। और मज़े की बात है और बहुत हैरान कुन बात है कि उसकी एक बेटी की एक आंख होती है, दूसरी बेटी की 2 आंखें होती हैं, और जो तीसरी बेटी है सबसे छोटी, उसकी 2 आंखें होती हैं। यानी वो बिल्कुल जैसे नॉर्मल हम लोग सब में वैसे होती है। तो अब उनका नाम होता है, जिसकी एक आंख होती है उसका नाम होता है एक नैनी। जो जिसकी 3 आंखें होती है वो होती है 3 नैनी। और जिसकी 2 आंखें होती है वो होती है 2 नैनी, उसका नाम होता है। अब उनकी जो माँ है, जिसकी एक आंख होती है और जिसकी 3 आंखें होती हैं, उनके साथ तो बहुत प्यार करती होती है, बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखती है, उनको अच्छा अच्छा खाना पीना देती है। लेकिन वो जो नॉर्मल होती है, जिसकी 2 आंखें होती है, उसके साथ वो बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं करती। और वो 3 नैनी और एक नैनी भी हर वक्त उसके साथ लड़ाई करती हैं, और उनकी माँ भी उन पर जुल्म करती है। वो जब भी खाना खाने लगते हैं उसको बचा कुचा खाना देते हैं, दस्तरखान से उसको उठा देते हैं और अपने पहने हुए कपड़े फटे पुराने उसको दे देते हैं कि ये लो पहनो। वो बेचारी हर वक्त रोती रहती है, जो 2 नैनी होती है। वो हर वक्त सोचती है कि मेरे साथ ये पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। और उनकी माँ हमेशा अपनी 3 नैनी और एक नैनी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और वो बेचारी जब थक करके उससे कोई भी बात नहीं करता, भूखी थोड़ा सा बचा कुचा खाना खाती है, और उसमें से भी आधा खाना वो अपने परिंदों को डाल देती है। परिंदे ही उसके दोस्त होते हैं, उनसे ही बातें करती रहती है वो। एक दिन क्या होता है कि वो उनका बचा कुचा खाना दस्तरखान पे बैठ के खाने लगती है। तब 3 नैनी और एक नैनी आपस में कहती हैं कि ये तो हमसे मुख्तलिफ है 2 नैनी, यानी 2 आंखों वाली बहन। तो इसको क्या हक पहुंचता है कि ये हमारे साथ दस्तरखान पे बैठ के खाना खाए। वो जाती हैं और उसको बहुत डांटती हैं, हर वक्त उसको हर वक्त डांटती रहती हैं। और उससे कहती हैं कि चलो तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम यहाँ बैठ के खाना नहीं खा सकती, यहाँ से चली जाओ। अब वो जो 2 नैनी है वो बहुत उदास होती है और उस बेचारी का दिल टूट जाता है। वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। बाहर खेतों में एक दरख्त होता है, हमेशा वो उस दरख्त के पास बैठती है, कभी परिंदों से बातें करती है, वहीं रोती रहती है। इसी तरह जब वो उसकी बहनें उसे डांटती हैं तो वो उस दरख्त के नीचे बैठ के रो रही होती है कि मैं भूखी हूँ, रोज़ भूखी रहती हूँ, मुझे कोई भी खाना नहीं देता, मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। वो बेचारी बहुत रो रही होती है। अचानक क्या होता है, दरख्त के नीचे से ऐसे रोशनी होती है, और उस रोशनी में से एक बहुत खूबसूरत परी निकलती है। और परी के हाथ में एक चमकती हीरो से भरी हुई छड़ी होती है। जो वो छड़ी जब जैसे यूं रखती है, उसमें से ऐसे अजीब अजीब रोशनी निकलना शुरू हो जाती है। वो उस 2 नैनी से पूछती है, नन्ही लड़की तुम क्यों रो रही हो। तो वो बहुत फिर रोना शुरू कर देती है। वो फिर परी उससे कहती है, मासूम और प्यारी लड़की तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तब 2 नैनी सारी बातें बताती है कि मेरी माँ मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करती, और मेरी बहनें भी मेरे साथ लड़ाई करती हैं, मुझे खाना भी नहीं देती और मैं भूखा रहती हूँ। तब वो जो परी होती है वो कहती है, तुम बहुत अच्छे दिल की हो, तो तुम ऐसा करो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूँगी। इस तरह क्या होता है कि वो जो होती है परी, वो उसको एक छड़ी देती है। छड़ी क्या होती है, तिलिस्मी छड़ी। वो जो परी के हाथ में एक हीरे जवाहरात वाली छड़ी होती है ना, वो ज़ोर से ऐसे करके मारती है तो वहाँ पे एक छड़ी आ जाती है, इतनी सी ना छड़ी बनी हुई। तो वो उसको देती है 2 नैनी को, उसे कहती है तुम्हें जब भी भूख लगे तुम कहना, ए तिलिस्मी छड़ी ताल दो, मेज़ पे खाना डाल दो, ए तिलिस्मी छड़ी ताल दो, मेज़ पे खाना डाल दो। तुम ये मंत्र पढ़ना तो देखना तुम्हारे सामने हर तरह का खाना आ जाएगा। ये कह के वो जल्दी से छड़ी ऐसे करके मारती है और यही वाला मंत्र पढ़ती है। तो वो देखती है वहाँ पे इतना खाना आ जाता है, हर तरह के खाने होते हैं। ये देख के वो बड़े खुश होती है। वो कहती है कि अगर तुमने जैसे ही खाना खा लिया, जब तुम खाना खा चुको तो तुम कहो, ए तिलिस्मी छड़ी गुजारिश मेरी सुनो ज़रूर, ए तिलिस्मी छड़ी गुजारिश मेरी सुनो ज़रूर,
इस मेज़ को कहीं ले जाओ दूर, इस मेज़ को ले जाओ कहीं दूर। जब तुम ये बोलोगी तो ये सारा मेज़ गायब हो जाएगा। तो वो इसी तरह करती है। वो पहले छड़ी चलाती है और मंत्र पढ़ती है कि ए तिलिस्मी छड़ी मेज़ पे, ए तिलिस्मी छड़ी ताल डाल दो, ए तिलिस्मी छड़ी ताल दो, यूं करके कहती है मेज़ पे खाना डाल दो, मेज़ पे खाना डाल दो। यूं कहती है, मेज़ आ जाता, उसके ऊपर हर तरह का खाना होता है। वो बेचारी इतने दिनों से भूखी होती है। वो जब खाना देखती है बहुत खुश होती है। वो जल्दी जल्दी खाना खाती है, सारा पेट भर के खाती है, हर चीज़ खाती है। जब खाना खा लेती है तो इसी तरह वो क्या कहती है, अपनी छड़ी को हाथ में पकड़ के कहती है, ए तिलिस्मी छड़ी गुजारिश सुनो मेरी ज़रूर, ए तिलिस्मी छड़ी गुजारिश मेरी सुनो ज़रूर, इस मेज़ को कहीं ले जाओ दूर। ऐसे कहती है, वो टेबल गायब हो जाता है और वो खाना खा के खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। घर जाती है तो टेबल पे वैसे ही बचा कुचा थोड़ा बहुत खाना पड़ा होता है, लेकिन वो खाने की तरफ देखती भी नहीं, क्योंकि उसने तो खाना खा लिया होता है। वो फ़ौरन वहाँ से अपने स्टोर में चली जाती है। उसको एक छोटा सा स्टोर दिया होता है सोने के लिए, बेचारी वो वहीं पे अकेले सोती है। इसी तरह वो रोज़ करती है। वो रोज़ खाना बचा कुचा रखते हैं, वो तो खाती ही नहीं। वो रोज़ खेतों में चली जाती है, वहीं अपनी तिलिस्मी छड़ी को चलाती है और खाना खा के आ जाती है। अब जो एक नैनी और 3 नैनी होती हैं, उनको शक पड़ता है। वो कहती हैं, ये तो रोज़ इसी तरह बचा हुआ खाना तो खाती ही नहीं है, ये ज़रूर इसने कुछ ना कुछ काम किया हुआ है, तो हम इसका पीछा करते हैं। अगली सुबह वो जब जाती है 2 नैनी, तो वो 3 आँखों वाली और 1 आँखों वाली उसकी बहन भी उसके पीछे पीछे छुप छुप के उसका पीछा करती हैं। वहाँ देखती हैं तो वो इसी तरह छड़ी मारती है यूं करके, और वो मंत्र पढ़ती है और इतना सारा खाना आ जाता है। फिर छड़ी मारती है तो वो खाना गायब हो जाता है। वो भागी भागी दोनों बहनें आती हैं, अपनी माँ को सारा माजरा बताती हैं कि ये तो छुप के इतने मज़े मज़े के वहाँ खाने खाती है। तो उसकी माँ को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहती है, आज आ जाने दो 2 नैनी को घर, इसकी तो खैर नहीं। अब जैसे खुशी खुशी 2 नैनी घर आती है खाना खा के अपनी छड़ी घुमाते हुए, तो उसकी माँ गुस्से से उससे छड़ी ले लेती है। उससे कहती है, तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई हमसे अच्छा खाना खाने की, अब मैं तुम्हें इसकी सज़ा दूंगी। वो उससे छड़ी लेके 2 टुकड़े कर देती है और कहती है कि अब ये तुम्हारी सज़ा है कि तुम्हें अब कभी भी खाना नहीं मिलेगा, तुम्हें बचा हुआ खाना भी नहीं मिलेगा, तुम हमेशा भूखी रहोगी। वो यूं कहती है और छड़ी तोड़ के उसकी फेंक देती है। अब 2 नैनी इतना रोती है, इतना रोती है, बहुत ही उदास हो जाती है। वो टूटी हुई छड़ी उठा के अपने हाथ में ले लेती है और खेतों की तरफ चल पड़ती है, वहीं पे दरख्त के पास, और वहाँ बैठ के बहुत रोती है। अभी वो रो ही रही होती है, वही वाली परी हाथ में अपनी वो हीरे जवाहरात वाली छड़ी लिए फिर आ जाती है। वो कहती है, ए मासूम प्यारी लड़की, अब तुम क्यों रो रही हो? तब वो उसको फिर से बताती है 2 नैनी कि मेरी माँ ने इस तरह मेरी छड़ी तोड़ दी, अब मैं खाना कैसे खाऊंगी? तब वो कहती है कि रुको, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें इसका ज़रूर इनाम मिलना चाहिए, लेकिन तुम्हें इनाम हासिल करने के लिए थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। वो क्या कहती है, उससे कहती है कि ये जो टूटी हुई छड़ी है जो तुम्हारी माँ ने तोड़ी है, इसको तुम इस तरह खेत में दबा दो, फिर देखना सुबह यहाँ पे बहुत खूबसूरत दरख्त उगेगा और उसके ऊपर बहुत अच्छे सेब लगेंगे जो दिखने में सोने के होंगे, लेकिन तुम वो खा सकती हो, रोज़ तुम खा के पेट भर लेना। लेकिन तुम्हारे अलावा वो ना तो दरख्त किसी के हाथ में आएगा, ना कोई वो एप्पल तोड़ सकता है, सेब। मतलब है कि जैसे कोई दरख्त के पास जाने लगेगा उसकी शाखें ऊपर की तरफ हो जाएंगी और वो सेब भी नहीं तोड़ सकेगा। तो 2 नैनी उसकी बातों पे यकीन कर लेती है और वो परी ऐसे फिर से अपनी छड़ी मारती है और गायब हो जाती है। फिर क्या होता है, वो जो टूटी हुई छड़ी है वो उसको खेतों में दबा देती है 2 नैनी और सो जाती है। घर आके रोते रोते सो जाती है और इंतज़ार करती है कि सुबह होगी तो देखो क्या होता है। यही ख्वाब सोचते सोचते वो सो जाती है। सुबह उठती है, जब जाके खेत में देखती है, वो भी, उसकी माँ भी और उसकी दोनों बहनें भी विंडो में से जब देखती हैं तो हैरान हो जाती हैं। उनके घर के सामने इतना खूबसूरत चांदी के पत्तों वाला दरख्त उगा पड़ा होता है जिसके सारे पत्ते बहुत खूबसूरत चमक रहे होते हैं और उनके ऊपर बहुत खूबसूरत गोल्डन सेब लगे होते हैं। वो बहुत खुशी खुशी भागी भागी आती हैं उस दरख्त के पास। अब वो उसकी माँ भी और उसकी दोनों बहनें भी बहुत कोशिश करती हैं कि किसी तरह से उसकी टहनी तोड़ ले, वो किसी तरह से फल तोड़ ले, लेकिन वो जैसे ही तोड़ने लगती हैं वो उसके पत्ते ऊपर की तरफ हो जाते हैं और वो लटक लटक थक जाती हैं, लेकिन वो एक पत्ता भी नहीं तोड़ पाती। और उसके बाद जो 2 नैनी हैं वो कहती है, अच्छा मैं कोशिश करती हूँ, शायद मैं तोड़ सकूँ। तो वो गुस्से से तंज से कहती हैं, उसकी जो बहनें होती हैं ना, 1 आँख वाली और 3 आँखों वाली, कहती है, हम तो तोड़ नहीं सकी, तुम कैसे तोड़ सकोगी, तुम आई बड़ी, यूं कहती है। लेकिन जैसे ही 2 नैनी आगे बढ़ती है
तोड़ने के लिए, पत्ते पकड़ने के लिए दरख्त खुद उसकी तरफ झुक आता है और उसकी शाखें नीचे की तरफ हो जाती हैं और वो आराम से सेब तोड़ लेती है। वो सारे सेब उतार के अपने पॉकेट में रखती है और अपनी माँ को देने लगती है। वो कहती है चलो मैं खुशी खुशी इनको देती हूँ, लेकिन उसकी माँ और बहनें हसद से गुस्से से चली जाती हैं। वो कहती हैं कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारे सेब, ये कहते हुए वो चली जाती है। दो नैनी फिर उदास हो जाती है, लेकिन वो इसी तरह एप्पल तोड़ती है। वो जब एप्पल हाथ में पकड़ती है तो वो गोल्डन से वैसा एप्पल हो जाता है जैसे खाने वाला होता है। वो रोज़ ऐसे ही एप्पल खाती है, अपना पेट भर लेती है। एक दिन दो नैनी, तीन नैनी और एक नैनी और उनकी माँ उसी दरख्त के पास खड़ी होते हैं, देख रहे होते हैं। तो उसकी माँ देख रही होती है कि हम तो ये सेब कभी भी नहीं तोड़ सकते। फिर क्या होता है कि अचानक एक शहज़ादा घोड़े पे आता है। वो उसे दूर से दरख्त चमकता हुआ नज़र आता है, उसी दरख्त के पीछे वो आता है। उसे जब दरख्त नज़र आता है तो वो पास चलता चलता पहुंच जाता है और हैरान हो जाता है कि इतना खूबसूरत चांदी के पत्तों की तरह चमकता हुआ दरख्त मैंने तो ज़िंदगी में नहीं देखा, और उसके ऊपर तो सोने के सेब लगे हुए हैं। तब उसको जैसे ही उसकी जो दो नैनी और तीन नैनी की माँ होती है, वो जब देखती है कि दूर से शहज़ादा आ रहा है, वो जल्दी से दो नैनी को भगा देती है। उसे कहती है चलो चलो जाओ, तुम छुप जाओ छुप जाओ, ताकि ऐसा ना हो वो उसको शहज़ादा पसंद कर ले। तो वो जानबूझ के उसको छुपा देती है। बेचारी दो नैनी डर के वहाँ शाखों के पीछे छुप जाती है और चुपके छुपके देख रही होती है। अब शहज़ादा आता है, वो कहता है ये किसका दरख्त है, क्या कोई मुझे इस दरख्त की टहनियाँ तोड़ के देगा। तब वो दो नैनी की माँ कहती है ये दरख्त तो हमारा है और ये मेरी बेटियाँ हैं और ये तुम्हें अभी टहनियाँ तोड़ के देती हैं। वो दोनों बेटियाँ शौकी बनी होती हैं, जल्दी जल्दी भी शहज़ादा हमसे खुश हो जाएगा, शायद हमसे शादी कर ले। तो वो बहुत कोशिश करती हैं, लटक लटक कर थक जाती हैं, लेकिन वो शाखें नहीं तोड़ सकती, ना ही कोई एप्पल तोड़ सकती है। तो शहज़ादा कहता है अगर ये दरख्त तुम्हारा होता तो तुम तो इसके तोड़ सकती है एप्पल भी, लेकिन तुम तो एक पत्ता भी नहीं तोड़ सकी, ये दरख्त तुम्हारा नहीं है। ये कहता हुआ वो चला जाता है गुस्से से। वो कहता है कि जो कोई मुझे ये इस दरख्त से टहनी तोड़ के देगा, मैं उसे मुँह मांगा इनाम दूंगा, बहुत सारा मतलब इनाम दूंगा। ये कहता हुआ वो चला जाता है। अब जो दो नैनी की माँ होती है, वो अपनी उन दोनों बेटियों को कहती है कल हम सुबह फिर आएंगे और कोशिश करेंगे इसकी टहनी तोड़ लेंगे और फिर शहज़ादे के पास ले जाएंगे, उसे दिखाएंगे, वो खुश हो जाएगा, तुम इससे किसी के साथ शादी कर लेगा। लेकिन वो दो नैनी को कहती है खबरदार जो तुम करीब आई दरख्त के। खैर वो चले जाते हैं दोनों, वो तीन नैनी भी, एक नैनी भी और उनकी माँ अपने घर में चली जाती है। दो नैनी वहीं बेचारी दरख्त के नीचे बैठी सोच रही होती है। वो कहती है कितना खूबसूरत शहज़ादा था, काश मैं टहनी तोड़ के देती उससे, वो खुश हो जाता, लेकिन उसने तो मुझे देखा भी नहीं है। अब यही कह रही होती है, वो सोच रही होती है। इतनी देर में उसी परी की उस दरख्त में से आवाज़ आती है। वो कहती है इसी वजह से तो ये मैंने दरख्त लगाया था कि तुम्हारी नेकी का तुम्हें इनाम मिले। तुम ऐसा करो कि इस दरख्त से एक टहनी तोड़ो, जैसे ही उस टहनी को तोड़ोगी अपने पास करोगी, तुम्हारा इतना खूबसूरत तुम्हारा लिबास बन जाएगा। तो वो ऐसे ही करती है, ऊपर होती है कितनी खूबसूरत पूरी टहनी टूट जाती है और उसके ऊपर गोल्डन सेब लगे होते हैं। उसमें से एक पत्ता वो जैसे ही अपने साथ यूँ लगाती है तो उसका पूरा लिबास भी गोल्डन हो, ऐसे चांदी के जैसा चमकता हो जाता है। जैसे पत्ते चमक रहे होते हैं ना, ऐसे ही उसका लिबास भी चमकता हो जाता है। और उसमें से एक वो जो टूटा हुआ पत्ता रखती है वो इतना बड़ा हो जाता है ऐसे करके कि उसमें बंदा बैठ सकता है। अब वो जो दो नैनी होती है उसके अंदर बैठ जाती है। उसका ड्रेस भी इतना खूबसूरत चांदी की तरह चमक रहा होता है और उसके हाथ में वो चांदी के पत्तों वाली टहनी भी होती है और उसके ऊपर सेब लगे होते हैं। अब वो जो पत्ता होता है उसे उड़ा के ऐसे ऐसे उड़ा के उस शहजादे के महल की तरफ ले जाता है। महल के उसके ऊपर टेरेस सा एक बना होता है ना, वो वहाँ पहुँच के ऊंचा ऊंचा कहती है दो नैनी, ए शहजादे बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए चांदी की टहनी लाई हूँ, ए शहजादे बाहर आओ। शहजादा अंदर से आवाज़ सुनता है, वो कहता है ये कौन है जो मुझे पुकार रहा है। वो जल्दी से टेरेस पे आता है तो इतनी खूबसूरत लड़की देख के हैरान हो जाता है। वो कहता है ये तो बहुत खूबसूरत है, इसका लिबास भी इतना खूबसूरत है और इसके हाथ में तो वो टहनी भी है। तब वो दो नैनी कहती है कि मैं आपके लिए उस चमकते चांदी के पत्तों वाले दरख्त से ये टहनी तोड़ के लाई हूँ, ये ली। अब आपने कहा था कि जो ये तोड़ के लाएगा वो मुझसे जो मांगेगा वो मैं दूंगा। तब वो शहज़ादा कहता है हाँ मांगो। वो कहती है मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ,
तब वो अपनी माँ की और बहनों की सारी स्टोरी बताती है कि कैसे उसकी माँ उस पर इतना जुल्म करती हैं और उसकी बहनें भी हर वक्त उससे डांटती हैं, लड़ाई करती हैं, मारती हैं। बचपन से कैसे उसके साथ जुल्म किया, उन्हें खाना भी नहीं दिया उसे और अच्छे कपड़े भी पहनने को नहीं देते। ये सारी स्टोरी वो उस शहज़ादे को बताती है। शहज़ादे को बड़ा गुस्सा आता है। शहज़ादा उस कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारी माँ और बहनों को सबक सिखाऊंगा। लेकिन वो जो होती है तो नैनी, वो बहुत रहम दिल होती है, बहुत अच्छे दिल की होती है। वो शहज़ादे को कहती है नहीं, आप उनको माफ़ कर दो, कोई बात नहीं, वो तो वैसे भी उधर रहेंगे, हम महल में रहेंगे, हम अपनी नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करते हैं। तब वो शहज़ादा दो नैनी से शादी करता है और यूँ दो नैनी को हमेशा के लिए वो 3 आँखों वाली और 1 आँखों वाली बहन से निजात मिल जाती है और वो बहुत शान और शौकत के साथ महल में रहती है अपने शहज़ादे के साथ। और एक नैनी और 3 नैनी जो है वहीं के वहीं उसी घर में रहते हैं। और वो जो दरख्त होता है चांदी के पत्तों वाला, वो भी गायब हो जाता है, क्योंकि वो तो जादू का होता है, वो परी स्पेशल उसके लिए बनाती है। तो ये थी मेरे प्यारे बच्चों आज की कहानी, कि इससे ये सबक सीखा कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो हमें उसका अच्छा सिला मिलेगा। अब उस 2 नैनो वाली ने अच्छे अच्छे काम किए तो उसे देखे परी ने उसके लिए कितना अच्छा कर दिया सब कुछ। और वो जो थी दूसरी उसकी बहनें उस पर जुल्म करती थी, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इसलिए हमेशा अच्छे अच्छे काम किया करो, दूसरी की मदद किया करो, किसी के साथ बुरा ना किया करो। और कहानी ख़त्म हो गई है। नई कहानी सुनने के लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, लाइक करो। इंशाल्लाह कल एक बहुत ही अच्छी स्टोरी के साथ मिलेंगे। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।